प्यारे बच्चों आज आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा, उसमें यही सब क्वेश्चंस पूछा जाएगा। आप सब लोग देख के जाइए, एक एक क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों लड़ जाएगा, फंस जाएगा, और आपको जो हम पढ़ाते हैं वही आपके मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में आता है। तो फटाफट इस क्लास को क्या करो, शेयर कर दो दोस्तों के पास अपने, और क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मैथ का, इंग्लिश का एग्जाम होगा आगे मेरे प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक होगा, सेंटअप एग्जाम होगा, मॉडल सेट जारी होगा, फाइनल एग्जाम है भाई मेरे, सबका तैयारी यहीं पे हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए हम आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों का पहला क्वेश्चन लाते हैं। ये 10th क्लास का मेरे प्यारे बच्चों अपना सोशल साइंस का क्वेश्चन से अच्छे से पढ़िए। मार्टिन लूथर ने किसका विरोध किया था? तो मेरे प्यारे बच्चों ये ईसाई धर्म में सुधार के लिए जो ना प्रोटेस्ट चलाए थे, यानी आंदोलन किए थे मेरे प्यारे बच्चों। और ये कैथोलिक चर्च के जो कुरीति था मेरे बाबू, उसका जो ना मेरे प्यारे बच्चों खिलाफ थे, यानी उसका जो ना मेरे प्यारे बच्चों विरोध किए थे। तो ये मेरे प्यारे बच्चों डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। रंगभेद के नीति का विरोध जो किया था ना, वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर किए थे। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था जी? तो भैया बिस्मार्क ने मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रेस्ट-लिटोवस्की की संधि हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, तो रूस और जर्मनी के बीच, ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे, गैरिबाल्डी पैसेज से क्या था जी? तो नाविक था, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो दिसंबर 1991 ईस्वी में, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था 1918 में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? मेटरनिख ने किया था, मेटरनिख ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भाषा के आधार पर कहां सामाजिक विभेद पाया गया मेरे प्यारे बच्चों? श्रीलंका में मेरे प्यारे बच्चों, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भाषा के आधार पर कहां पे विभेद हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? तो ये ध्यान रखना अपना, श्रीलंका में, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर, और वो है कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में 5 मई 1818 ईस्वी को, जर्मनी का टियरनगर यहूदी परिवार में, सब पढ़ाए हैं जी। चलो आगे देख लो। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसने गैरिबाल्डी की जीवनी लिखी है? तो लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि क्रीमिया युद्ध में किसकी जन्म पराजय हुई? कौन जो क्रीमिया के युद्ध मेरे प्यारे बच्चों हार गया था? 1853-54 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों जो युद्ध हुआ था वो क्रीमिया का युद्ध, इसमें कौन सा देश जो है ना हार गया था, ये आपको बताना है। तो रूस हार गया था, रूस, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक जन शासन व्यवस्था है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये सारे देश में, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, अच्छा 10th क्लास में पढ़ाई कर, आप चाहते हो कि आपके पास ऐसा नोट्स हो जिसे एग्जाम में सारे क्वेश्चंस लड़ जाए, तो अभी इस खजाना नोट्स को ले लो। इसमें ऑल सब्जेक्ट का 2-2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, फार्मूला सेट मिल जाएगा, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, गेस क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात यह है कि गेस क्वेश्चन भी मिल जाएगा, यही आपके एग्जाम में आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पढ़ने के बाद इसके अलावा कोई कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, और सारे मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम के क्वेश्चन इससे लड़ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों लेने के लिए नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर फोन कर सकते हो, और मेरे प्यारे बच्चों ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। चलो हाँ जी, अगर 10th में पढ़ाई कर रहे हो, चाहते हो कि हम पढ़ाई भी अच्छा से करें और नोट्स भी हमारा गेस्ट पेपर मिल जाए, तो प्रहार बैच में जुड़ जाना। इसमें ऑल सब्जेक्ट का तैयारी आपका बेहतर तरीके से करा दिया जाएगा, और खजाना नोट्स मिल जाएगा, जिससे एग्जाम में सारे क्वेश्चन लड़ जाएगा। बस एक ही समस्या मेरे प्यारे बच्चों जो है भटक रहे हो, उस समस्या का समाधान यही है, प्रहार बैच से जुड़ो इसमें, और अपनी पढ़ाई को मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही बेहतरीन करो। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पे देख लो, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी मेरे प्यारे बच्चों पराजय, यानी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में कौन जो है ना हार गया था? तो तुर्की, ऑप्शन जो होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था मेरे प्यारे बच्चों, बता दीजिए। तो ये जो शासक था नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस का, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यंग इटली का संगठन किसने स्थापना किया था जी? तो मेजनी ने मेरे प्यारे बच्चों। यंग इटली 1831 में, यंग यूरोप 1834 बताए हैं सब कुछ। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी का बिस्मार्क हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो मेरे प्यारे बच्चों 10 मई 1871 ईस्वी को, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा जो था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, वो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखा था जी? दास कैपिटल पुस्तक मेरे प्यारे बच्चों 1867 में कार्ल मार्क्स ने मेरे प्यारे बच्चों लिखा था, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, रूस में साम्यवादी शासन को किसने स्थापित किया था? लेनिन ने, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। साम्यवादी शासन को स्थापित किसने किया था, ये ध्यान दीजिएगा, तो लेनिन मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका किस प्रकार की संस्था है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये स्वतंत्र है जी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे, निम्नलिखित में कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो दोहरी नागरिकता मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? मौलिक मेरे प्यारे बच्चों अधिकार मिलल है जी, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता का मूल अधिकार, तो वही मूल अधिकार मौलिक अधिकार 23 का मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर है आपका, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलो, निम्नलिखित में कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है जी? धर्म, भाषा, मानवता, जाति। तो मानवता मेरे प्यारे बच्चों यह सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा था मेरे प्यारे बच्चों? तो यूगोस्लाविया का, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई मेरे यहाँ पे, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुआ था जी? तो 2006 ईस्वी में, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सप्तदलीय गठबंधन कहां बनाया गया था भैया? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए, सी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोजन यहाँ पे प्रोटेस्टेंट और जन कैथोलिक समूहों के संघर्ष के लिए किस देश को जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बता दीजिए आप सब लोग। तो आयरलैंड को, ऑप्शन जो होगा ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, लोकतंत्र में साझा का हिस्सेदारी क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है मेरे प्यारे बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, राजनीति स्थिरता के लिए, शांति के लिए, एकता के लिए, इनमें से सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, साझा की हिस्सेदारी कितने प्रकार की होती है भैया? 4 प्रकार के, सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, साझा की हिस्सेदारी किस देश में सफल मानी जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों बेल्जियम में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, लोकतंत्र का आधार क्या है जी? तानाशाही, सत्ता की साझेदारी, या युद्ध, या सेना? तो सत्ता की साझेदारी मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ऑप्शन जो होगा बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे गरीबी के कुचक्कर या दुष्चक्र की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया था? तो रेगनर जोनाह नॉक्स, ऑप्शन जो होगा ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न से क्या बिहार के विकास में बाधक है? गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया था? यूएनडीपी के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहते हैं भैया? बिहार को, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ये देख लो, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं? कई बार बताया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोले थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला है, बिहार में सबसे अधिक लोग किस क्षेत्र में कार्य है भैया? कृषि कार्य में, 80% लोग जो कृषि कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे बता दो, सतत विकास का अर्थ होता है भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकास करना, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मानव पूंजी है जी? तो मानव पूंजी मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी, राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है जी उत्पादन, ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय के मापने की विधि है? आय विधि, उत्पादन, व्यय विधि, सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन विकास का यहाँ पे संकेतक है? विकास का मेरे प्यारे बच्चों संकेतक है, ये आप सबको बताना है, फटाक दे बता दीजिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, सभी लोग फटाक दे बताओ। हाँ, तो शिक्षा भाई, स्वास्थ्य, आय, इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है भाई, फटाक दे आंसर बता रहे भाई, आगे बढ़ो। हाँ, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। एक बार पेट्रोल को मेरे प्यारे बच्चों बाइक में डला तो फिर खत्म, फिर भराना पड़ता है, अनवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, कि पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण है अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन डी होगा। भाई पढ़ के जाओ, एक एक क्वेश्चन बन जाएगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, ये सब क्वेश्चन आपके मैच करेंगे एग्जाम में, आराम से पढ़ के जाओ। ऑल द बेस्ट, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेना, एग्जाम में जाओ तो हल्का मत सको। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।